नमस्कार फ्रेंड्स, मैं श्याम रेलवानी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज के दिन में मार्केट में कैसे मोमेंटम रहा, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे मूव किया और आगे के दिन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात कर ले तो निफ्टी के लिए आज जो है क्लोजिंग जो है, अगर हम बात करते हैं तो क्लोजिंग आई हुई है निफ्टी की 26,192 के लेवल के आसपास। ये अगर हम बोल रहे हैं तो निफ्टी में सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग जो है हमें देखने को मिली है। कि जैसे कि हम पहले से ऑलरेडी बात कर ही रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि निफ्टी को जो है ये 26,000 से लेके 26,050 से लेके 26,250 वाला जोन जो है एक रेजिस्टेंस एरिया की तरफ फेस हो सकता था। ये हम जो है पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस बात कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने जो है यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस दिखाने का ट्राई किया हुआ था। पहले भी जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा के थोड़ा बहुत पुल डाउन नीचे की तरफ मूव किया था। उसके बाद जो है वापस से एक 25,400 500 के आसपास वाला लेवल था, 350 से लेके 450 वाला, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। निफ्टी उसको जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट करके वापस से बाउंस बैक देके अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है आने का ट्राई कर रहा है। अभी हम आगे के दिन में अगर ब्रॉड बेस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आगे के दिन में हमें निफ्टी के लिए जो है क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखो, अगर फ्रेंड्स निफ्टी में ऑल टाइम हाई है 26,277 का, 26,277 के आसपास की अगर बात करें तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो उसके ऊपर के टारगेट जो है, अगर टेक्निकल बेसिस पे कैसा रहता है, अगर कुछ पुराना स्विंग वगैरह होता है तो हम उसको जो है देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से निफ्टी अगर निकलता है तो उसका हमें प्रीवियस टारगेट जो है पुराना स्विंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक बार नए हाई के आसपास निकल जाता है तो हम उसमें टारगेट जो है कैलकुलेशन करने के लिए या आगे का मूव कैलकुलेशन करने के लिए एक रेंज मेथड होता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में जो है काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो ये रहा, ये जो रेंज जो है निफ्टी का, अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए, ये चार्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ये रेंज जहाँ पे निफ्टी ने उसका पिछला जो लेटेस्ट वाला अगर स्विंग होता है ना, तो सबसे पहला जो है मूव हमें वहां से देखने को मिलता है। तो ये जो कंसोलिडेशन का रेंज था ना, इसकी अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो ये अपना 26,080 ऊपर में और नीचे में जो है 25,172, मतलब मोटा मोटी अगर गिनते हैं तो 25,200 से लेकर 26,000, मतलब 800 पॉइंट का एक और जगह जो है हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो उसी रेंज मेथड की ओर से अगर हम कैलकुलेशन भी करते हैं तो निफ्टी में हमें आने वाले दिनों में सबसे पहला अगर मूवमेंट अगर यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता है तो हमें 26,800 से लेकर 27,000 के लेवल भी निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट जो है इसी पैटर्न में कंटिन्यूशन जाता है और वापस से अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे करेक्ट करता है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास एक ब्रेकआउट देने के बाद अगर करेक्शन करता है, तो ये 26,000 वाला जोन अभी, मतलब इसको अगर हम थोड़ा ब्रॉड बेस अगर देखें तो 25,900 से लेकर 26,100 वाले जोन की जो है एक रेंज बन जाएगी। ये 200 पॉइंट की रेंज जो है हमें एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह जो है आने वाले दिनों में वर्क करती हुई दिख सकती है। अगर कल के दिन के लिए अगर निफ्टी में बात करें तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि हमें कल के दिन में जो है इंट्राडे में निफ्टी में कैसे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको चार्ट को जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आ जाते हैं, 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को अगर हम थोड़ा स्टडी करने का ट्राई करेंगे तो ये देखिए, आज का जो लेवल है निफ्टी में 26,200 के आसपास का आज का जो क्लोजिंग दिया हुआ है। अब कल का दिन जो है निफ्टी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर निफ्टी किसी भी सिनेरियो में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट वाला कैंडल जो है, ये आज का जो स्विंग हाई है, मतलब अगर आप देखोगे तो 26,200 के आसपास का जो है एक स्विंग हाई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, ये 26,228 से लेके 26,244, मतलब ये 15-20 रुपए वाली ये जो रेंज है, ये एक स्विंग हाई की तरह वर्क करेगी, क्योंकि निफ्टी ने आज इंट्राडे हाई बना के यहाँ से थोड़ा वीक बना के और इसी लेवल के आसपास क्लोज किया है। अगर कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट वाली कैंडल 26,220 के ऊपर सस्टेन होती है तो हमें जो है निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वापस कंटिन्यूशन में जाता हुआ दिखेगा। जो निफ्टी का अपना पुराना ऑल टाइम हाई है 26,277 वाला, उसको टेस्ट करता हुआ कल के दिन में हमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी सिनेरियो में निफ्टी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो ये वाले जो दो एरिया है ये हमें जो है इंट्राडे में सपोर्ट की तरह वर्क करते हुए दिखेंगे। अगर हम चार्ट पे थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं,
एक मिनट, इसको अगर थोड़ा अच्छे से देखते हैं तो ये वाला एक लेवल है 26,133 वाला लेवल, ये यहाँ से जो निफ्टी ने स्विंग बना के आज इंट्राडे में ऊपर की तरफ का अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया था। और ये लास्ट वाला अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे डिप बनाया था 170 के आसपास वाला लेवल, अगर हम बात करें तो ये 130 से लेके 170 वाला ये जो दोनों लेवल है ये इंट्राडे में सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। मतलब अगर किसी भी सिनेरियो में निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हमें इस दो लेवल के आसपास से ही कहीं से जो है वापस से बाइंग मोमेंटम जो है हमें कैरी होता हुआ दिख सकता है। तो ये लेवल भी जो है हम कल के लिए ध्यान पे रखेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी जैसे फ्रेंड्स हम पुराने टाइम पे बात कर ही रहे थे कि बैंक निफ्टी ने जैसे जो है निफ्टी से जो है हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर आप चार्ट पे भी देखोगे ना तो अपना पुराना ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी से पहले ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद जो है ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखोगे तो 3 से 4 वीक जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिया हुआ था, जो कि जो है बैंक निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव मोमेंटम जो है बना रहा था। अगर हम इसको डेली चार्ट पे एक बार के लिए देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी जो है अगर देखोगे आप तो ये पिछले कुछ दिनों का लगभग लगभग हम देखने जाएं तो ये करेक्ट कंसोलिडेशन 21 अक्टूबर से बाद से चालू हुआ था। 21 अक्टूबर के बाद मतलब, और आज जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 नवंबर, मतलब एक महीने के आसपास का कंसोलिडेशन के बाद जो है एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, और उसके बाद जो है सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो इसमें भी अगर यही सेम मोमेंटम कैरी होता है तो हम जैसे कि निफ्टी में हमने जो है अभी आप देखोगे तो जो रेंज कैलकुलेशन किया हुआ था सेम वही रेंज कैलकुलेशन जो है हमने यहाँ पे किया हुआ है बैंक निफ्टी में। ये वाला जो रेंज है हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका सिंपल जो टारगेट अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यही रेंज कैलकुलेशन का टारगेट जो है ऊपर की तरफ 60,000 और 60,900, मतलब 60 राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 60,000 और 61,000 के टारगेट जो है हमें आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ से अगर निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के आसपास से हल्का फुल्का करेक्शन दिखाता है या प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, तो बैंक निफ्टी में भी जो है अगर नीचे की तरफ आता है तो ये 58,650 वाला लेवल जो है ये अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ से आज का जो क्लोजिंग है वहां से 700-800 पॉइंट के आसपास जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्रेंड्स दोनों में ही हमारा जो व्यू जो है वो क्लियर कट जो है बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा, जब तक जो है चार्ट पे कोई स्ट्रक्चर वगैरह डिस्टर्ब नहीं होता है या कुछ नहीं होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर कुछ भी रहेगा तो जैसे कि हम एंड ऑफ द डे मार्केट एनालिसिस करते हैं हम उसमें अपडेट कर दिया करेंगे, प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट होते हैं तो हम वहीं पे जो है अपडेट कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल वापस आफ्टर मार्केट एनालिसिस में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।